हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहारी ब्रंच। तो दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और अगर आप इस बार अपने भाई के लिए कुछ ऐसी मिठाई बनाना चाहते हो जो टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हो, तो आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज की मिठाई बनाने के लिए ना ही हमें चीनी, ना ही दूध, ना ही मिल्क पाउडर और ना ही हमें मावा की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ ड्राई फ्रूट्स से हम आज की मिठाई बनाएंगे। सबसे ख़ास बात यह है कि इस मिठाई में हम ड्राई फ्रूट्स को पाउडर नहीं करेंगे, बल्कि छोटे छोटे पीसेज में चॉप करेंगे, जिससे हर बाइट में नट्स और सीड्स का डिलीशियस क्रंच मिलेगा। मार्केट से मिठाई लेने के बजाय इस रक्षाबंधन पर आप घर पर बनाएंगे सिंपल, हेल्दी स्टाइल और बहुत ही टेस्टी मिठाई। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की हमारी हेल्दी राखी स्पेशल ड्राई फ्रूट्स एंड डेट्स मिठाई। तो इस रेसिपी के लिए मैं ले रही हूँ खजूर, किशमिश, बादाम, काजू, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड और वाइट तिल। यहाँ पर आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स और सीड को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, या और कोई ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले ना हम ड्राई फ्रूट्स को प्रिपेयर करेंगे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, ड्राई फ्रूट्स को ना बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, हमें इन्हें ना नाइफ़ की हेल्प से छोटे छोटे पीसेज में चॉप करना है। बादाम, काजू, अखरोट, आप जो भी ड्राई फ्रूट ले रहे हैं रफली चॉप कर लेंगे उसे। बिल्कुल ज़्यादा फाइन चॉप नहीं करना है, क्योंकि ना इसकी मिठाई की खासियत ही है कि इसका नटी टेक्सचर और क्रंची बाइट। अब हमारे सारे चॉप ड्राई फ्रूट्स रेडी हैं। अब आते हैं मिठाई की नेचुरल स्वीटनेस वाले मेन इंग्रेडिएंट्स खजूर पर। खजूर के बीज पहले ही हम इसे अच्छी तरह से सारे बीज को ना निकाल लेंगे। अब खजूर को ना हम एक ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसका ना पेस्ट तैयार कर लेंगे। अगर आपका खजूर ना अगर थोड़ा हार्ड है तो आप उन्हें थोड़ी देर सॉफ्ट होने के लिए रख सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 टीस्पून के करीब घी डालेंगे। उसके बाद हम अपने सारे चॉप्ड किए हुए काजू, बादाम को 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। उसके बाद हम अपने सारे सीड्स को इसमें डाल देंगे। सब फ्लेम को लो से मीडियम रखेंगे और कंटिन्यूसली स्टीर करते रहेंगे। सीड्स को सिर्फ हल्का सा रोस्ट करना है, इनका कलर बहुत डार्क नहीं होना चाहिए। अब इसमें ना तिल भी ऐड कर देंगे और इसे भी कुछ सेकेंड रोस्ट कर लेंगे। रोस्टिंग से ना सीड का फ्लेवर और भी अच्छा हो जाता है। मैं ना इसमें थोड़े से घिसा हुआ नारियल ऐड कर रही हूँ। ये भी मेरा मार्केट का ही है, मैं इसे घर पे प्रिपेयर नहीं की हूँ। और ये ना ऑप्शनल है, आप अगर चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो। मुझे नारियल का फ्लेवर बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इसे ऐड कर रही हूँ। अब ना किशमिश हम डालेंगे, क्योंकि किशमिश हमें स्टार्ट में नहीं डालना है, एकदम लास्ट में ही हमें किशमिश डालना है। अब इन रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स को ना एक प्लेट में निकाल कर साइड में रख देते हैं। अब हम फिर से कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें 1 टीस्पून के लगभग घी डालेंगे और पहले से जो हमने खजूर का पेस्ट तैयार किया था उस पेस्ट को हम कढ़ाई में डाल देंगे और एकदम मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे 2 से 3 मिनट तक भूनना है। भूनने से हमारा मिठाई जो बनकर तैयार होगा वो लॉन्ग लास्टिक होगा, वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो हमारा 2 से 3 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें हमारे रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स और रोस्टेड सीड को ऐड करेंगे। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखिए कितना ब्यूटीफुल टेक्सचर आ रहा है ना, चॉप्ड नट्स, क्रंची सीड्स और सॉफ्ट खजूर। सारे इंग्रेडिएंट्स को ना अच्छी तरह लो फ्लेम पर कंबाइन कर लेंगे। जब आपको लगे कि खजूर हर ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को अच्छी तरह कोट कर रहा है तो समझिए हमारा मिक्सचर रेडी हो गया। अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अपने मिक्सचर को ना एक प्लेट में निकाल देंगे। और अगर चाहे आप तो थोड़ी देर के लिए इसे ठंडे होने के लिए रख सकते हैं। मैंने भी 5 मिनट ठंडा होने के लिए रख दिया था और गरम गरम ही इसे अपने हाथों की सहायता से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
हमें हल्के हाथ से ना सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आप चाहे तो इसे एक ट्रे में भी सेट करके बर्फ़ी शेप में कट कर सकते हैं या फिर लड्डू बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये मिठाई ना फेस्टिवल ओकेज़न के लिए बहुत ही अच्छी है और घर पर बनाना भी काफ़ी इजी है। आप इसे ना अगर चाहे तो रक्षाबंधन के दिन सर्विंग प्लेट में ब्यूटीफुली अरेंज करके सर्व कर सकते हैं या फिर छोटे गिफ्ट बॉक्स में पैक करके अपने भाई या बहन को होममेड स्वीट सरप्राइज़ दे सकते हैं। तो हमारा लड्डू देखिए बिल्कुल बनकर तैयार है। हमें ना इसी तरह से सारे लड्डू बनाकर तैयार करने हैं। लुक वाइज ये लड्डू ना एकदम परफेक्ट लग रही है। देखिए अंदर से कितने सारे चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स और सीड्स क्लियरली दिख रहे हैं। पाउडर न होने की वजह से ना इसका टेक्सचर भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। हर पीस में ना आपको चॉप्ड नट्स और सीड्स का टेक्सचर क्लियरली मिलेगा और इसी वजह से ये नॉर्मल स्मूथ मिठाई से थोड़ी डिफरेंट और स्पेशल लगती है। अगर आप अपनी मिठाई को और भी खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप इसे नारियल का बुरादा या फिर चांदी के वर्क से अपने मिठाई को सजा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें विद बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। हैप्पी रक्षाबंधन। अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय।